ये देखो 2013 का क्वेश्चन है, कह रहा है टू चार्जेज ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से प्लस ए डिस्टेंस पर एक चार्ज है q और माइनस ए डिस्टेंस पर एक चार्ज है q। माइनस ए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट q बाई टू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहाँ पर एक चार्ज को रखे हैं q नॉट को, ठीक। इफ चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y मच मच लेस देन a। अब क्या किए हैं, इसको एक डिस्प्लेसमेंट दी है अलोंग द y एक्सिस, तो यहाँ पर है ना, तो इस चार्ज को यहाँ ले गए हैं, लेकिन कह रहा है y बहुत ही छोटा है यहाँ पर, तो हम पे इस पे एक्ट करने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बताना है। y के प्रोपोर्शनल होगा कि माइनस वाई के प्रोपोर्शनल होगा कि 1/y के प्रोपोर्शनल होगा कि माइनस 1/y के प्रोपोर्शनल होगा, ये हम लोग को डिसाइड करना है। और इस बात को याद रखना है कि y हम लोग को a के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होता है। तो इस केस में अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि y डिवाइडेड बाई a आपको जहां कहीं भी मिलेगा उसको लगभग आपको पुट करना है 0, क्योंकि a का वैल्यू बहुत ज़्यादा है y के रिस्पेक्ट में। अब टोटल फोर्स पूछा है, तो कैसे फोर्स करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो ये y है, a है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा हम लोग को अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्या इसी तरह से इधर ऐसे मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस वही आएगा, हाँ ये डिस्टेंस भी हम लोग को वही आएगा, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा हम लोग को अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। अब ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर ऐसे, ठीक। मान लेते हैं ये फोर्स F है, तो ये भी फोर्स हम लोग को F होगा, तो F कितना लिखेंगे, तो F हो जाएगा हम लोग को K होगा, ये चार्ज है Q तो चार्ज Q, ये चार्ज है Q बाई टू तो चार्ज Q बाई टू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ये, तो इसका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सजा कर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फोर्स हो गया। अब मुझे इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए, तो ये बात हम जानते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है और ये एंगल हम लोग को हाफ एंगल कहलाएगा, तो इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो इधर भी जो ये एंगल होगा ये भी एंगल हम लोग को थीटा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा 2f cos थीटा। तो नेट फोर्स जो आएगा ये होगा हम लोग को 2 होगा, f होगा और साथ में होगा हम लोग को cos थीटा। तो अब cos थीटा का भी व्यवस्था करना होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा हम लोग को थीटा, तो cos थीटा लिखेंगे तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब नेट फोर्स इसमें पुट करते हैं तो 2f कितना कैलकुलेट किए हैं ये वाला चीज है, तो 1/2 f क्यू स्क्वायर f नहीं k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया। अब cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसको लिखेंगे y डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी में मुझे ये अप्रोक्सीमेशन पुट करना है, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे पुट करेंगे, तो इसके लिए y बाई ए रेशियो हम लोग को चाहिए, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, इसको मैं बाहर रखता हूं ऐसे। अब ये है 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इसको अलग रखते हैं। और ये है हम लोग को ऊपर में y है डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से।
अब इसमें क्या कर रहा हूं कि ए स्क्वायर कॉमन ले ले रहा हूं और अंदर में भी ए स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं। तो यहां से के क्यू स्क्वायर तो ये रहेगा ही। उसके बाद देखो यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/a² आएगा, और यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से चला जाएगा तो ये वहां से 1/a कॉमन आएगा। ये y तो यहाँ पर ऊपर में है ही, तो y ये ऊपर में रहेगा ही। अब ये क्या बचा, ये बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y² प्लस 1, और ये क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई √y² प्लस a² प्लस 1। तो ये वाला चीज तो जीरो हो गया, ये वाला चीज भी जीरो हो गया, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो यहां से पता चला कि नेट फोर्स जो है ये आ गया k है, क्यू² है, डिवाइडेड बाई a का पावर 3 है और इनटू है y। तो नेट फोर्स y के प्रोपोर्शनल है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका ए।